हम सभी लोग जिस घर में रहते हैं, अगर वो घर हमारे मनोमुताबिक नहीं रहता है, तो उस घर को तोड़कर हम नया घर बनवाते हैं या उसमें कुछ तोड़कर कुछ नया परिवर्तन करते हैं, ताकि वो घर हमारे लिए कंफर्टेबल हो सके। ऐसा घर बन सके ताकि उस घर में हम आराम से रह सकें, हमें कोई तकलीफ़ ना हो, हमें कोई दुःख ना हो, हमें कोई समस्या ना हो। लेकिन जिस समाज में हम सभी लोग रह रहे हैं, क्या उस समाज में रहकर हम सभी लोग कंफर्टेबल होकर रह पा रहे हैं? क्या हमें कोई तकलीफ़ नहीं है? क्या हमें कोई इस समाज में रहते हुए समस्या नहीं है? क्या इस समाज में रहते हुए हमें कोई दुःख नहीं है? क्या इस समाज में रहते हुए कोई पीड़ा नहीं है? है, बहुत सारी समस्याएँ हैं, जिनमें कुछ समस्याओं का मैं अभी ज़िक्र करता हूँ। इस समाज के भीतर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, जिसे होना हम सभी नहीं चाहते हैं, बट हो रहा है। हाँ, हम सब एक ऐसे समाज में जी रहे हैं, जहाँ न तो सत्य है और न ही धर्म। सत्य और धर्म ये सब सिर्फ किताबी बातें बनकर रह गई है। आज के समय में धार्मिक पुस्तकें सिर्फ लाल कपड़ों में लपेटकर कमरे के रैक पर रखा जाता है। उन किताबों में लिखी गई बातों को हृदय में नहीं रखा जाता है। उन किताबों में लिखे संस्कारों को हृदय में उतारा नहीं जाता है। उन किताबों में लिखे आचरण को, उन किताबों में लिखे ईश्वर के व्यक्तित्व को, ईश्वर के आचरण को, ईश्वर के स्वभाव को, ईश्वर के नीति को, ईश्वर की इच्छा को अपने दिल में नहीं उतारा जाता है। वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित है। कहने को तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन क्या वो कर पाते हैं? आए दिन दहाड़े बच्चियों के साथ रेप और हत्या की घटनाएं घटित हो रही है। एक बेटी, एक बहन समाज में रहकर भी समाज से डरती है। हर पल, हर क्षण उसके मन में एक डर का माहौल होता है। वो डरती है स्कूल जाने से, डरती है कॉलेज जाने से, डरती है कहीं भी सफ़र करने से। उसके मन में एक हर समय डर का आभास होता है कि कहाँ, किस तरह, किस समय, किस रूप में मेरे साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। सिर्फ डरती है वो बेटी ही नहीं, सिर्फ डरती है वो माँ ही नहीं, बल्कि डरता है उसका पूरा परिवार। जो लोग उस बच्चे से, जो लोग उस बेटी से जुड़े होते हैं, हर परिवार डरता है। जंगलों में जिस प्रकार हिरन और हिरन का बच्चा भेड़ियों से डरता है और भेड़ियों से बचने के लिए जंगल में इधर उधर भागता है, कभी कभी वो तो बच जाता है, लेकिन कभी कभी वो भेड़ियों के हाथे मारा जाता है। भेड़िया उसे नोच नोच कर खा डालती है। आज की बेटी समाज में उसी हिरन की तरह इधर उधर भागती है
अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने आबरू की रक्षा करने के लिए, और फिर भी वो बच नहीं पाती है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अक्सर वो भेड़ियों के हाथे अपनी इज्जत को गंवा बैठती है, अपने आबरू को गंवा बैठती है। आज हमारा समाज जंगल सा लगने लगा है, जहां हर तरफ इंसानी मुखौटा पहनकर भेड़िया बैठा हुआ है। एक बेटी की, एक बहन की इज्जत को तार-तार करने के लिए आज का समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन बेटी की, जो एक बहन की इज्जत को तार-तार करने के फिराक में रहते हैं। आज के इस समय में, इस समाज में क्या बेटी, क्या बहन कहीं सुरक्षित है? आप सब अपने हृदय से पूछिए, जवाब मिलेगा नहीं। अगर हमारे घर के आसपास कहीं सांप दिख जाता हो तो हम सब उसे अनायास ही मार डालते हैं, इस डर से कि वो हमारे अपनों को काट न ले। काटे अथवा ना काटे, ये तो बाद की बात है, पर यह डर होता है और हम उसे अनायास ही मार डालते हैं। लेकिन इसी समाज के परिवेश में एक बहन की, एक बेटी की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती है। आपको नहीं लगता कि आज ज़रूरत है ऐसे समाज को, आज ज़रूरत है समाज के ऐसे लोगों को बदलने के लिए, जहां एक बेटी, जहां एक बहन स्वच्छंद रूप से रह सके, स्वच्छंद रूप से घूम सके? क्या आपको नहीं लगता कि इस समाज को बदलने की आवश्यकता है? एक माता पिता पूरा उम्र और पूरे उम्र भर की कमाई अपने बच्चों की परवरिश करने में लगा देते हैं, अपनी बड़ी बड़ी इच्छाओं को वो त्याग कर देते हैं अपने संतान की छोटी छोटी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। पर वही संतान जब माँ बाप थक जाते हैं, शरीर से लाचार हो जाते हैं, जब उनकी कमाई खत्म हो जाती है, तो वही संतान उनको जलील करते हैं, उनको घर से बाहर कर देते हैं। कोई बेटा उन्हें कहीं स्टेशन पर छोड़ देता है, कोई बेटा कहीं मेले में ले जाकर छोड़ देता है, तो कोई बेटा उन्हें सड़कों पर जलील करता है, तो कोई बेटा अपने ही माँ बाप की हत्या तक करता है। माँ बाप की हत्या एक आम बात नहीं है। आप सोच सकते हैं एक बेटे के मन में, एक पिता के लिए, एक माता के लिए कैसी विचारधारा होगी कि उसके मन में एक पिता का, एक माता का हत्या करने का विचार जन्म लेता है। कोई व्यक्ति, कोई स्त्री क्या एक बार में यह निर्णय नहीं लेता है कि मैं अपने माँ बाप की हत्या कर दूं?
उसके मन में एक विचार एक बार जन्म लेता है। वह विचार धीरे धीरे एक प्लान बनता है। जिस उम्र में माँ बाप को सेवा की आवश्यकता होती है, उस उम्र में एक संतान माँ बाप की सेवा करने के बजाय एक संतान अपने ही माँ बाप की हत्या करने का प्लान रचते हैं। ये सुनकर आपको बहुत आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन आप सब अपने आसपास अपनी नज़र को दौड़ाइए। अगर आपको जानकारी न मिले तो न्यूज़ चैनलों पर जाइए और ऐसे हजारों उदाहरण मिलेंगे कि एक बेटा एक बेटी के द्वारा माँ बाप किस तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। एक संतान उनकी संपत्ति हड़पता है, उनकी संपत्ति को लेकर उनकी हत्या करता है ताकि संपत्ति हमारा हो जाए। उनकी संपत्ति पर कब्जा करता है, उनके घर पर कब्जा करता है और एक माँ बाप को उन्हीं के द्वारा बनाए गए घर से उन्हीं को घर से बाहर निकाल देता है। और अगर संतान की साजिश में माँ बाप रुकावट बनते हैं तो उस माँ बाप की हत्या करने से भी एक संतान पीछे नहीं हटता है। जिस माँ बाप को पूजा करनी चाहिए, क्योंकि एक माँ बाप अपनी उम्र भर की पूरी कमाई अपने बच्चों की परवरिश में लगा देते हैं, अपना पूरा उम्र खपा देते हैं बच्चों की परवरिश के लिए, ताकि हम उन्हें अच्छी परवरिश दे सकें। और पूरी उम्र भर बच्चों की परवरिश में कोई कमी ना हो, इसके लिए वो अपनी हजारों इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। लेकिन आज समाज में एक संतान के द्वारा एक पिता के लिए ऐसा व्यवहार, ऐसी साजिश, क्या यह उचित है? नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि जिस समाज में एक ऐसा संतान रह रहा हो जो अपने ही पिता की, जो अपने ही माता की हत्या की साजिशें करता हो, एक ऐसा बेटा जो अपने माँ की, जो अपने पिता की निर्मम तरीके से हत्या करता हो, उन्हें जलील करता हो, उन्हें घर से बाहर करता हो, उन्हें वृद्धाश्रम में कचरे की तरह फेंक कर आता हो, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जिस समाज में रह रहे हैं, ऐसे समाज को क्या बदलने की आवश्यकता नहीं है? आज के समय में इसी समाज में प्रेम के नाम पर ना जाने कितने तरह का खेल खेला जा रहा है। कुछ खेल लड़के खेलते हैं और कुछ खेल लड़कियां खेलती हैं। कुछ एक पत्नी के द्वारा खेला जाता है और कुछ खेल पति के द्वारा। और इस खेल में बच्चे बलि का बकरा बनते हैं। कोई प्रेमी
में अपने ही प्रेमी का हत्या करता है, कोई पत्नी प्रेम में अपने पति की हत्या करती है, कोई पति प्रेम में अपनी ही पत्नी का हत्या करता है। क्या ये प्रेम है? कोई माँ, कोई पिता किसी से प्रेम करता है, वास्तव में प्रेम है नहीं, कहता तो है कि हम प्रेम करते हैं। प्रेम का भांडा फूट न जाए इसलिए ये वो पिता, वो माँ अपने ही बच्चों की हत्या करने से भी नहीं चूकते हैं। कहा गया है कि माँ प्रेम की मूर्त होती है, माता को माता नहीं होती है। लेकिन इस समाज में हमने बहुत ऐसी माताओं को भी देखा जो अपने ही बच्चों की हत्या करने से भी नहीं चूकती है। इसी समाज में हमने बहुत सारे ऐसे पिता को भी देखा जो अपने संतान की हत्या करने से भी नहीं चूकते हैं। वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन कोई पिता, कोई माता अपने ही संतान की हत्या कर दे, ये उचित नहीं है और ना ही ये धर्म संगत है। इस समाज में अपने ही लोग अपनों का त्याग कर रहे हैं, अपने ही लोग अपनों की हत्या कर रहे हैं, और वह हत्या कहीं प्रेम के नाम पर होता है, कहीं दहेज के नाम पर होता है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। जिस समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही है, क्या आपको नहीं लगता कि इस समाज को बदलने की आवश्यकता है? आज बात किसी एक का नहीं है। जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम सांसें ले रहे हैं, इसी समाज में वो हमारे बच्चे भी रह रहे हैं, वो बच्चे जिनसे हम बेहद प्रेम करते हैं, बेहद मोहब्बत करते हैं, इतना प्रेम कि उनके लिए हम सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार होते हैं, उनके लिए हम अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। क्या हम सब अपने बच्चों को एक ऐसा समाज देना चाहते हैं जहां हर व्यक्ति गुनाहगार हो, जहां हर व्यक्ति गुनाह करने के लिए तैयार बैठा हो, जहां हर तरफ एक आतंक का माहौल बना हुआ हो? ऐसा समाज देना चाहते हैं जहां हर तरफ एक डर का माहौल बना हुआ हो? और वास्तव में आप सब नज़रें उठाकर देखिए तो समाज में ऐसा ही हो रहा है। आज हम सब जिस समाज में जी रहे हैं, यह समाज का वातावरण, इस समाज का परिदृश्य हमारे पूर्वजों की देन है। लेकिन आज समाज में जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, मैं यह उम्मीद करता हूं कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को ऐसा समाज देना नहीं चाहते होंगे। हम सभी लोग अपने बच्चों के लिए एक ऐसा समाज की चाहत रखते हैं जहां हम और हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकें, सुकून की सांस ले सकें, स्वच्छंद रूप से घूम सकें, स्वच्छंद रूप से रह सकें और सुरक्षित
फील कर सकें। इसलिए इस समाज को बदलने की आवश्यकता है, मुझे तो ये लगता है। आपको क्या लगता है ये कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं आपसे फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।